चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की वहाँ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में मदद की, वाराणसी जैसी सीट को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। आयोग लगातार दलीलें देता रहा, लोगों को गुमराह करता रहा कि नहीं हम वोट नहीं काट रहे हैं, लेकिन हमने तो जिंदा लोगों को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया। मतलब चुनाव आयोग गलत बयानबाजी कर रहा था, देश के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा था। अब कहाँ से आज उन्होंने जारी किया ना 65 लोगों की सूची, अब कहाँ से आ गई? ज्ञानेश कुमार जी जो चंडीगढ़ मेयर उपचुनाव में अनिल मसीह थे ना जी, उनको कंपटीशन दे रहे हैं। वो उनसे बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हमको रिटायरमेंट होने के बाद कोई अच्छा सा पद दे दें और कुछ ऐसा इंसेंटिव दे कि हम देश छोड़ के कहीं भाग जाएं। वो तो ऐसी बात। सम्राट चौधरी को कुछ आता जाता, मतलब सम्राट चौधरी पहले राष्ट्रीय जनता दल में 2 बार चुनाव जीते, क्या वो लाठी के दम पे जीते थे? पहले तो ये इस बात का जवाब दे सम्राट चौधरी। अच्छा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, मतदाताओं के मत के अधिकार को बचाने के लिए जिस प्रकार से चुनाव आयोग बीजेपी की गोद में खेल रहा है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग बीजेपी के लिए एक संविधान विरोधी दस्ते के रूप में काम कर रहा है, पूरी साठगांठ। अब विगत हालिया चुनाव देखेंगे अनेक प्रदेशों में, तो चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की वहाँ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में मदद की, वाराणसी जैसी सीट को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो वही मतदाता के हक अधिकार को बचाने के लिए तेजस्वी जी, राहुल जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं जन सैलाब सड़कों पे उमड़ा है और ये उसी जन आक्रोश का प्रकटीकरण है। 25 जून को मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की नोटिफिकेशन जारी की चुनाव आयोग ने। 27 जून को तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार अपने तथ्यों तर्कों के साथ में लोगों को जागरूक किया। तो वो 1 महीने का जन जागरण अभियान था तेजस्वी जी का, वो अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो स्वयं गुमराह होता है, जो स्वयं भ्रमित होता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया ही भ्रमित है और वो ही अकेला ज्ञानी है। पिछला बार जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मात्र 12,000 के डिफरेंस में आपके 10 से ज़्यादा विधायकों को हरा दिया गया। इस बार भी अगर वैसा ही होगा तो क्या कर लीजिएगा? वैसा कैसे होगा? जनता सड़कों पे पहले ही आ चुकी है, चुनाव में तो आएगी वो तो अलग बात है। अब पहले ही आ चुकी है। तो चुनाव आयोग ने अनेक प्रदेशों में क्या उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई? लेकिन बिहार में SIR के बहाने जो उन्होंने अपने मैंडेट के विरुद्ध जाके, एक स्थापित परंपरा और मर्यादा के विरुद्ध जाके जो उन्होंने चुनाव से चंद दिन पहले जो SIR नामक प्रक्रिया शुरू की, तो उसी का बिहार ने पकड़ा। चुनाव आयोग लगातार दलीलें देता रहा, लोगों को गुमराह करता रहा कि नहीं हम वोट नहीं काट रहे हैं, लेकिन हमने तो जिंदा लोगों को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया। मतलब चुनाव आयोग गलत बयानबाजी कर रहा था, देश के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा था। अब कहाँ से आज उन्होंने जारी किया ना 65 लोगों की सूची, अब कहाँ से आ गई? मतलब सारी सूचना जैसे भी उन्होंने, चाहे उनके BLO घर गए या नहीं गए, उनके पास उस सूचना का संग्रह था, लेकिन उन्होंने उस जो ड्राफ्ट सूची में से वो 4 कॉलम की EPIC नंबर, उनका वोट डिलीशन जो था उसका कोज, मतलब वोट काटने का कारण, वो सब हटा दिया था और बूथ संख्या अब वो शामिल की ना। तो चुनाव आयोग तो खुद ये, उनके पास एक वाजिब कारण नहीं था कि वो क्यों छुपा रहा है, तो सूचना तो चुनाव आयोग स्वयं छुपा रहा है। ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि हम CCTV फुटेज इसलिए नहीं दे सकते, इससे माओ बहनों की प्राइवेसी का हनन है। देखिए ज्ञानेश कुमार जी जो चंडीगढ़ मेयर उपचुनाव में अनिल मसीह थे ना जी, उनको कंपटीशन दे रहे हैं। वो उनसे बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हमको रिटायरमेंट होने के बाद कोई अच्छा सा पद दे दें और कुछ ऐसा इंसेंटिव दे कि हम देश छोड़ के कहीं भाग जाएं। वो तो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार के एक चीज़ बताओ, लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना चुनाव के दिन, चुनाव के दिन आप लोग मीडिया के लोग कतारबद्ध, हमारी महिलाएं रहती हैं, उनको कवर करते हैं। हर रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे CCTV कैमराज होते हैं, हर जगह। कॉलेजेस में जहां हमारी बहनें, माताएं, बेटियां पढ़ती हैं, वहाँ CCTV है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। तो चोर के डांडे में तिनका। पहले तो ये था कि अगर गिनती होती थी तो 2 साल तक आपको CCTV वीडियो फुटेज रखनी होती थी। अब इन्होंने नियम बदल दिया कि 45 दिन के अंदर उस फुटेज को आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। क्यों करना होगा भाई? क्योंकि आप ये अपने चोरी के जो साक्ष्य हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे अनिल मसीह ने करने की कोशिश की थी। तो लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ अगर आप सोचते हैं कि बिहार के साथ, एक्चुअली इन्होंने गलत स्टेट चुन लिया अपना ये काम करने के लिए। अलग महाराष्ट्र में क्या किसी को चोरी पकड़ में नहीं आई, लेकिन बिहार के लोग तो बहुत सामाजिक राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। ज्ञानेश कुमार जैसे तो आपको हर चौक चौराहे पे मिल जाएंगे। ज्ञानेश कुमार से ज़्यादा ज्ञाता और देहाता। ज्ञानेश कुमार अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। बिहार के उनको दे दिया है कि इतना बोलना है, उतना उन्होंने बोला है। उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब दिया?
उन्होंने किसी राजनीतिक दल से पहले विमर्श किया कि हमको SIR लेके आना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए? चुनावी वर्ष में आज तक कभी नहीं हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि एक ने दिल्ली को लूटा और एक के पिताजी ने बिहार को लूटा है, और आज ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी को कुछ आता जाता, मतलब सम्राट चौधरी पहले राष्ट्रीय जनता दल में 2 बार चुनाव जीते, क्या वो लाठी के दम पे जीते थे? पहले तो ये इस बात का जवाब दे सम्राट चौधरी। अच्छा, मैं आप दोनों से पूछता हूँ, सम्राट चौधरी का कोई एक काम गिनाइए आप। कोई एक काम गिना दीजिए सम्राट चौधरी का, सिवा थोथी बातें करने के। और सम्राट चौधरी से ये भी पूछिए कि आप अब तक कितने दलों में रह चुके हैं और आपने इतने दल क्यों छोड़े, और आप भारतीय जनता पार्टी में को कब छोड़ेंगे? सम्राट चौधरी एफिडेविट दे कि मैं कभी भी जीवन भर अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहूंगा और कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगा। सम्राट चौधरी के पिता सुनील चौधरी तो आरजेडी में रहते हुए कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हम भागलपुर की धरती में गाड़ देंगे। अरे सम्राट चौधरी जी अभी नीतीश जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, मतलब जो भाषाई मर्यादा को तार तार करते हैं, ऐसे लोगों से कोई भी अपेक्षा करना बेकार है। सम्राट चौधरी के गाँव में जाके वह पूछेगा उनके बारे में क्या धारणा, वो बता देंगे। उनका कोई एक काम नहीं है, डिप्टी सीएम रहते, पंचायती राज मंत्री थे उसके रहते, या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते भी उन्होंने क्या किया वही भी बता दें। बिहार के लिए छोड़ दीजिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते, बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी ने क्या किया वो एक काम बता दीजिए आप। सर क्या लगता है इस यात्रा से कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई परिणाम आएगा? निकल गए, आप देखिए, कैमरा घुमा के देखिए, आप गाड़ियां गिनिए, लोग स्वयं से आए हैं, हजारों की संख्या में ये ऑर्गेनिक क्राउड है। बीजेपी की तरह मैनेज नहीं है कि आप स्कूल वालों को लेटर देंगे, आप जीविका दीदियों को देंगे कि भाई आपको मजबूरन आना होगा। ये स्वतःस्फूर्त भीड़ है, ये लोग देखना चाहते हैं तेजस्वी जी को, उनको छूना चाहते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषण ये कहते हैं कि आरजेडी के लिए लोग सड़कों पर तो दिख जाते हैं लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। वोट में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा आप? आरजेडी 1990 से लेकर 2010 का चुनाव छोड़ दें तो इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। वोटों में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम सबसे बड़ी पार्टी कैसे होगी?